जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। 14 सितंबर 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा हम बच्चों से, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा कर देती है? उत्तर है, अगर यह स्मृति रहेगी, हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है। वर्षा लेने के लिए बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यह स्मृति रहे, पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम बच्चे जानते हो वह हमको सुखधाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में किसी की भी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय आओ सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुखधाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडाप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म गोद ली है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अभी हम शिव बाबा बन बच्चों को हम सच्चा सच्चा गीता ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, सच्चा सच्चा गीता ज्ञान का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आना चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता है। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ, जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो
क्या क्या लिख दिया है। वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है। हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हरकर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने के लिए। तुम जानते हो हम ही सुखधाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है। हे लिबरेटर गाइड, हे पतित पावन आओ, बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है, सतयुग में थोड़ी ही बुलाते हैं। यह बातें बड़ी सहज समझने की हैं। यह किसने सुनाई है? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में है। यह बाप टीचर सतगुरु भी है, शिव बाबा का धंधा भी है पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे, सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है, यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबर बार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि यह खराब है, यह ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते नहीं हैं। वह है ही देवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ होती नहीं। अभी सभी सुखी रहते हैं, दुख की बात नहीं है। नाम ही है सुखधाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कराना चाहिए। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हैं। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। यह तो भगवानोबाज है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह आकर लोन लेते हैं। गाया भी हुआ है, भागीरथ तो जरूर रथ पर विराजमान है, बैल पर बैठे की थोड़ी ही। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाबा के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है, टीचर तो टीचर है, उनको पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, जब हमने तुमको एडाप्ट किया है। एडाप्टेशन तो किस्म किस्म की होती है, पुरुष भी कन्या को एडाप्ट करते हैं, वह समझानी है। यह हमारा पति है, अभी तुम समझते हो। शिव बाबा ने हमें एडाप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को नहीं समझते, उन्हों की वह एडाप्शन है। एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडाप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडाप्ट करते हैं ना। वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, वह कहेगा यह हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडाप्टेशन है। बाप बच्चे को एडाप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडाप्टेशन कितनी फर्स्ट क्लास है। यह फिर है ईश्वर की एडाप्टेशन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडाप्टेशन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडाप्ट करना है, पावन बनाओ। सब विरदर्श हैं, परंतु इस जबकि आकर अपना बनाए हैं ना। कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते, एफिसी बनाकर चलाते रहते हैं। ऐसे कोई दुख देते ही नहीं हैं, तो समझते हैं इस
पर केस चलाना चाहिए, परंतु यह कब से दुश्मन बना है? आखिर यह दुश्मन मरेगा या नहीं, इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है। उन पर जीत पाने के लिए तुमको अडॉप्ट किया जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश होना है, एटम बॉम्ब्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान पर यज्ञ तो विनाश ज्वाला निकलती है। अभी तुम जानते हो, रावण पर विजयी पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब कुड़ियों का खेल है। रावण की हड्डियों तो बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत पैसे फालतू गवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते नहीं, दुखी होते हैं, धक्के खाते रहते हैं। और हम अभी श्रीमत पर शिष्टाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री भिखारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसी को लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। यह खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को याद करना चाहिए, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधी आदि के पास जाने से स्टूडेंट्स लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का कोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से पढ़ने से अच्छा है। बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाला ब्राह्मणियों को भी बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते हो तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाबा तो समझाते हैं ना। इनका फ़र्ज है कहना, मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण होगा। भिखारी संबंधी तो भ्रष्टाचारी हैं, उनको छोड़ते न जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाबा बाबा कहें चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा, कोई 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कलियुगी में कर्मयोगी तो होना है ना। कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, यह अच्छा है। जितना याद बाप को करेंगे फायदा ही है। गाया हुआ है, अंतकाल जो हरि को सिमरे, बलबल का अर्थ क्या है। जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो है वह बलबल बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है। मशहूर करते हैं ना, हम पापों की सजा खाते हैं। बहुत मोर्चा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं। जिसका राइट हैंड्स धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में
गाते रहते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते हैं, मेरा तो एक गिरधर गोपाला। यह तो संगम पर बाप आए हैं, तब अपने घर ले जाएं। कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना, प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, वह तो है हद की बात। अभी कभी बीमार पड़ते हैं, कभी मर भी जाते हैं। यह तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटीज। राजयोग है ना। तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो बाबा ने कहा, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितनी मर्जे की बातें बैठ सुनाते हैं, याद रहना चाहिए ना। कोई तो यहाँ से बाहर निकलते तो फंस जाते हैं। बाप को याद में भी नंबर बार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वह औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों की कल्याण करें। बाहर वाले प्रजा में दास दासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दास दासी बनेंगे। आगे चल सब साक्षात्कार होता जाएगा, तुम भी फील करेंगे। बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है, बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कितना कहते रहते हैं, सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखलाकर होशियार बनाएं, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। यह चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत हिम्मत पर प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियाँ मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है, अपने को मियाँ मिट्टू समझती हैं। हम बहुत अच्छी रीति चलेंगे, अच्छी चलती हैं, दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बच्चों को तो सर्विस पर ध्यान देना है, सर्विस में रहना चाहिए। बाप रहमदिल दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है। फिर सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाओगे। कितना सहज है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पति से पावन बन तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाओगे। निश्चय है तो फिर एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं तो समझेंगे ऐसे बाप का तो जरूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो तो ना, अर्थात गोद में आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे प्यारे बाबा, नमस्ते। हम रहेंगे हंसते, बन जाएं सब फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट से है बाप समान रहम दिल बन, दुख हरता सुख करता बनना है। सेकंड पॉइंट से है संग दोस्त से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है, कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, बाबा ने वरदान दिया, कहा संकल्प के इशारों की सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। विश्लेषण किया, जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी रहो। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो
कभी दुख की लहर आ नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। न जाने मैं किस लोक